हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में मैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के एक बुक के बारे में रिव्यू करूंगा। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स सब्जेक्ट है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो बीटेक का स्टूडेंट होता है या तो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है, तो उन लोगों के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन शॉर्ट इसी अगर आपका डिपार्टमेंट है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए। तो इसके लिए जो बहुत अच्छा बुक है, इंडिया में यही बुक सबसे ज़्यादा चलता है, यह विश्वनाथन का बुक। ये PHI जो पब्लिकेशन है उसका बुक है। इसमें देख सकते हो आप, PHI पब्लिकेशन का है। तो ये विश्वनाथन का बुक है। मेरे पास जो कॉपी है थोड़ा पुराना है, इसका प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मेरे टाइम में इसका 225 इसका प्राइस था। तो अभी इस बुक का थोड़ा कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया गया है। तो ऐसे तो नॉर्मली आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, मगर ये जो बुक है इसमें आपको कंप्लीट चीज़ मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स में आपको हर एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा। एंड इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज इस बुक को ही फॉलो करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो कंटेंट है उसमें आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में कैसे ये टेलीकम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसका कैसे मतलब हिस्ट्री पूरा दिया हुआ है, कैसे एकदम इसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बारे में बोला गया है। एकदम ग्राहम बेल का जो टेलीफोन का इन्वेंशन था उधर से एकदम इसको कवर किया गया है। उसके बाद सिंपल टेलीफोन कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया है। फिर बेसिक जो स्विचिंग सिस्टम जो है उसके बारे में बोला गया है। तो इससे अभी तो ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम है, पहले मैनुअल स्विचिंग सिस्टम हुआ करता था, उसके बारे में भी बोला गया है। तो मेजर टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स है उसके बारे में ये चैप्टर 1 में बोला गया है। तो फिर चैप्टर 2 में स्ट्रॉगर स्विचिंग सिस्टम, जो आपका मैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम था, तो उसके बारे में बोला गया है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में सेकेंड चैप्टर में बोला गया है। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो स्विचिंग सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक जो पाल्स था या सिग्नल था उसके ऊपर डिपेंड करके जो मैकेनिकल मूवमेंट होता था उसको इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें जो रोटरी डायल टेलीफोन जो पहले जमाने का, अभी आप लोग अगर मूवी देखते हो तो देखते हो कि उंगली घुमा घुमा के जो डायल किया जाता है रोटरी डायल टेलीफोन, तो उसके बारे में बोला गया है। फिर सिग्नलिंग टोन कैसे यूज होता है, स्ट्रॉगर स्विचिंग जो कंपोनेंट्स होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग, फिर जो डिजाइन पैरामीटर 100 लाइन स्विचिंग, फिर 1000 लाइन स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में बोला गया है सेकेंड चैप्टर में। फिर अब थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे तो आपको क्रॉसबार स्विचिंग के बारे में पता चलेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम है। इसमें जो कॉमन कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम, टच टोन डायल टेलीफोन, ये प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसबार स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में बोला गया है थर्ड चैप्टर में। और फिर फोर्थ चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन स्विचिंग के बारे में बोला गया है। SPC जो स्विचिंग सिस्टम है तो उसके बारे में बोला गया है। तो सेंट्रलाइज SPC, डिस्ट्रीब्यूटेड SPC, ये ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम में आ गया जहाँ पे कंप्यूटर या प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो चैप्टर 4 में आप देख सकते हो 2 स्टेज नेटवर्क, 3 स्टेज नेटवर्क, इन स्टेज नेटवर्क, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। एंड जो इन सर्विस वगैरह सब के बारे में बोला गया है। तो चैप्टर 5 में क्या बोला गया है, स्पीच डेजिग्नेशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बोला गया है। इधर में नॉर्मली सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन नॉइज, ये सब पास ट्रांसमिशन, लाइन कोडिंग, टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब बेसिक जो सिग्नलिंग ऑपरेशन है इसके बारे में बोला गया है। तो फिर 6 जो चैप्टर है उसमें आपको क्या मिलेगा, टाइम डिवीजन स्विचिंग के बारे में बोला गया है। बेसिक जो टाइम डिवीजन, स्पेस स्विचिंग, टाइम डिवीजन, टाइम स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर
टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग, फिर कॉम्बिनेशन स्विचिंग, 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग, n स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में आपको चैप्टर 4 में डिटेल में मिल जाएगा। फिर चैप्टर 7 में आपको क्या मिलेगा, जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है उसके बारे में बोला गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो सिस्टम है जिसको अभी टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में इधर पे बोला गया है। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन कैसे होता है, फिर ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल सोर्स, और फिर पावर बजट एनालिसिस, और फिर टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज करें उसके बारे में डिटेल में इधर बोला गया है। फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बोला गया है। ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये रोड ट्रैफिक नहीं है, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो ट्रैफिक होता है तो उसके बारे में इधर डिटेल में बोला गया है। तो इधर नॉर्मली आपको पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन का जितना भी कॉल्स आता है उसके ऊपर जो ट्रैफिक जनरेट होता है तो उसके बारे में आपको डिटेल में इधर पे जो जैसे कैसे लॉस को ये किया जाता है, कैसे आप पूरा मॉडल को डिजाइन करेंगे, ये सब चीज के बारे में डिटेल में इधर पे बोला गया है। फिर आपका आएगा टेलीफोन नेटवर्क्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। सब्सक्राइबर लूप सिस्टम है, ट्रांसमिशन प्लान, ट्रांसमिशन सिस्टम, नंबरिंग प्लान, चार्जिंग प्लान, सब चीज के बारे में इधर चैप्टर 9 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आप चैप्टर 10 में आएंगे तो आपको PSTN जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क उसके बारे में बोला गया है। फिर स्विचिंग टेक्निक एंड डेटा ट्रांसमिशन के बारे में बोला गया है। डेटा कम्युनिकेशन एंड आर्किटेक्चर, लिंक टू लिंक लेयर्स, एंड टू एंड लेयर, सैटेलाइट जो बेस्ड डेटा नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, जो लैंड मैन, ये सब चीज के बारे में। फिर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, डेटा नेटवर्क स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल स्टैक्स, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। और उसके बाद जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बारे में डिटेल में बोला गया है कि डिफरेंट जो ISDN का जो क्लासिफिकेशन वगैरह सब होता है, ISDN स्टैंडर्ड जो होता है, वो सब चीज के बारे में इधर डिटेल में चैप्टर 11 में बोला गया है। तो उसके बाद चैप्टर 11 में ही जाके खत्म हो जाता है ये बुक। तो हम लोग थोड़ा इस बुक का गेटअप देख लेते हैं, पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग दिखाते हैं। जैसे एकदम स्टार्टिंग में मैं जो बोला था, जो फुली कनेक्टेड नेटवर्क था एकदम ग्राहम बेल के टाइम से जो टेलीफोन इन्वेंशन हुआ था उस टाइम से इधर एकदम बेसिक जो हिस्ट्री उसके बारे में बोला गया है। तो फिर उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में इधर बोला गया है। और फिर थोड़ा मैं दिखाता हूँ। फिर जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बात बोल रहा था, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ये वाला चैप्टर आप देख सकते हो, इसमें भी थोड़ा बेसिक चीज बोला गया है। इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। उसके बाद फाइनली हर एक चैप्टर के पीछे जो सम्स या प्रॉब्लम दिया गया है उसका आंसर इधर लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये बुक नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड जैसे बाकी कोई भी पेपर होता है उसमें आपको बहुत सारा बुक का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारा अच्छा अच्छा बुक मिलता है, मगर ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है इस सब्जेक्ट का यही बुक मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट मैंने 9-10 साल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ाया है कॉलेज में, तो मैंने भी इस बुक को ही फॉलो किया है। तो आप और भी बुक को फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, मगर इसमें आपको कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। So thank you for watching this video. If you find the video is helpful, then you can share this video with others. Please subscribe my YouTube channel.